बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या कहा उन्होंने इस गुफ्तगू में, क्या ऐलान किया, वो मैं आपको बताऊंगा। और अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के हवाले से मैंने आपको बताना है। एमकेएम पाकिस्तान ने भी आज कुछ ऐलान किया है, वो भी बताना है। और आफाक अहमद साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, उस बड़े बयान के हवाले से भी मैंने आपको बताना है। तो जी शुरू करते हैं पहले इमरान खान साहब से। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब जो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम हूँ और मतलब मैं एक लीडर हूँ। जब मैं अगर किसी का एफआईआर में नाम नहीं लिखवा सकता, तो आप सोचें कि एक आम आदमी किस तरह उसका फिर मतलब एक आम आदमी का क्या हाल होगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है जो मैं नाम लिखवा रहा हूं वो गलत हो, लेकिन आप नाम लिख के तफ्तीश तो करें, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करें। लेकिन एफआईआर तक नहीं कटवाई जा रही है। अभी एफआईआर का क्या मामला है, ये कितने दिनों से ये कहानी चल रही है, आप लोग बेहतर ही जानते हैं। अब इसके 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 ऊपर और बात करना बिल्कुल फजूल ही है, क्योंकि एफआईआर क्यों नहीं कट रही है सबको पता चल गया है अभी। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि साइफर जो आया था, साइफर का मैं कहता रहा कि साइफर आया था, साइफर आया था। तो पहले तो लोगों ने कहा जी कोई साइफर नहीं है, झूठ है। उसके बाद फिर वो दोबारा डीजीआईएसआई डीजीआईएसपीआर की जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि ये खुद ही कहते हैं फिर कि भाई इस तरह के साइफर तो आते रहते हैं, फिर ये कहते हैं कि साइफर नहीं होता। फिर मतलब ये इन्होंने कंफ्यूजन करके रखी है। मतलब दोबारा से इन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की। फिर आप लोग ये देखें कि इमरान खान साहब जो दोबारा फिर कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि हमने जिस जगह से अपना लॉन्ग मार्च को रोका था वजीराबाद से, अब हम दोबारा मंगल के दिन वजीराबाद से ही अपने लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करेंगे। लॉन्ग मार्च किसी हाल में नहीं रोका जाएगा। मतलब मंगल से, मतलब कल पीर है, मंगल से दोबारा अपना लॉन्ग मार्च जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। अब जी आते हैं कि कल अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको बताता हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कल ट्वीट किया वो आजम सवाती के हवाले से किया, जो आजम सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि बुजुर्ग रहनुमा आजम सवाती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दुख और कर्ब का इजहार किया है, इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा कोई और नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं खुद 4 दहाइयों से रियासत दहशतगर्दी के ऐसे अलमनाक सानेहात झेल रहा हूँ। आजम सवाती और इनके अहले खाना के दुख पर दिली हमदर्दी के साथ इस नाकाबिले कबूल हरकत की सख्त मजम्मत करता हूँ। ये जी ट्वीट कौन कर रहा है? बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब। ये वही अल्ताफ हुसैन साहब है जिनके पर इमरान खान साहब जो है वो ड्रोन हमला करने की बहुत बार बात कर चुके हैं कि मैं ड्रोन हमला करना चाहता हूँ और मैं चाहूँ तो मुझे इजाज़त दो, मैं ड्रोन हमला करूँ, हमारा एक दहशतगर्द वहाँ पर है। अब ये वही दहशतगर्द है जिसने इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ था सबसे पहले मजम्मत की थी। आजम सवाती के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, उसकी मजम्मत सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने की। ये उन्हीं के ऊपर ड्रोन हमला करने की बात करते हैं। और फिर आपने कल देखा होगा, कल पैमरा ने इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई और वो पाबंदी 1 घंटे के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दी। और क्या 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 ख़त्म की कि हम किसी की भी इजादी राय के ऊपर पाबंदी लगाने के कायल नहीं है, हक में नहीं है। तो इनको जो 7 सालों से अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी है, वो पाबंदी क्यों नज़र नहीं आ रही भाई? आपको इमरान खान की पाबंदी क्यों नज़र आ रही है? और इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगी है, वो जो लगी थी, वो जो लगाई गई थी पाबंदी, उसके बारे में सुना ये जा रहा है, जो एक मुबैना इतला है वो ये है कि वो पाबंदी जो पैमरा ने लगाई थी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाई थी और पैमरा ने वो पाबंदी खत्म की है वफाक के कहने पे। तो मतलब वफाक, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान तीनों ही एक पेज पे नहीं है। ये एक बड़ा मतलब वफाक, इस्टेब्लिशमेंट
और यूं कह लें कि इमरान खान तो बिल्कुल ही अलग ना, मतलब ये तो किसी एक पेज पे है ही नहीं। क्या यार, किससे खेल रहे हो? क्यों आवाम को आप लोगों ने बेवकूफ बना के रखा हुआ है, समझ से बाहर है। एक शख्स है वो 7 सालों से माफिया मांग रहा है, और ठीक है हो गई। आप जैसे आपने अब DGISPR DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर उन्होंने कहा, क्या कहा था कि हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो, हमारे कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते। ये DGISI DGISPR के बयान थे कि हमसे गलतियां तो हो सकती हैं, हम गद्दार नहीं हो सकते। तो जब आपसे गलतियां हो सकती हैं, आप गद्दार नहीं हो सकते, तो अल्ताफ हुसैन या महाजिर कम्युनिटी जो है उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, गद्दार वो भी नहीं हो सकते। अब आप ये देखें, जिस तरह से कल इमरान खान के ऊपर से पाबंदी हटाई गई है, इस तरह से अगर अल्ताफ हुसैन पे से 7 साल बाद भी हटा ली जाए और ना हटाई जाती है, तो इसके ऊपर सवालात तो पैदा होते हैं ना। अब कराची के लोग कहते हैं जी ये डोमिसाइल का फर्क है, ये मियाँ वाली का डोमिसाइल नहीं है ना, ये पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, ये डोमिसाइल कराची का है, तो इस वजह से मसले आ रहे हैं। अब आप देखें जी, नादरा कहता है कि हमारे पास जो अल्ताफ हुसैन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास अफगानियों के, बर्मियों के, बंगालियों के सबके रिकॉर्ड हैं, और जो इधर का मकामी शहरी है उसका इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई ये सब जो है, ये कराची के लोग अभी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा वो करने लगे हैं कि यार ये तासुब किया जाता है। और मैंने लोगों के मुंह से अल्फाज सुने हैं कि रियासत जो होती है वो माँ होती है। क्या कराची के लोग जो हैं वो बेटे नहीं है इस रियासत के? इस तरह के अल्फाज अब सुने जा रहे हैं, तो लिहाजा देखना चाहिए इस मामले को भी। अब आप देखें, जो भी PTI और इदारों के दरमियान जो एक जंग चल रही है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है इस जंग में। इस जंग को लेके आफाक अहमद साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। आफाक अहमद साहब ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कराची के नौजवानों से, और उन्होंने कहा है कि कराची के महाजिर नौजवान, लफ्ज इस्तेमाल किया है आफाक अहमद ने, महाजिर नौजवान, जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। महाजिर नौजवान सिर्फ वो अपने आप को इन मामला से दूर रखें, क्योंकि अगर इन मामलात में पकड़े जाते हैं तो फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ महाजिर नौजवान के हवाले से इन्होंने ये बात की है, और बात सही की है, अगर देखा जाए हक बात की है। अब आप चलें, छोड़े उसको, अब आगे चलते हैं। MKM पाकिस्तान पे आते हैं। MKM पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि ये जो इलाकाई सतह पे कॉर्नर मीटिंगें करेंगे, जैसे इजलास बुलाते हैं ना जनरल वर्कर्स का, इस तरह से इन्होंने इजलास बुलाना है, लेकिन इलाकाई तर्ज पे करना है। जैसे नाजमाबाद हो गया, लियाकताबाद हो गया, लांडी कोरंगी, इस तरह के जिलाई तौर पे इन्होंने जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का कहा था कि ये शुरू करेंगे 2 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। ये सारे इलाकों में अपने जनरल वर्कर्स इजलास करेंगे, क्योंकि एक मुश्तरका इजलास करके अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो है नहीं ना ये, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि कम कम लोग होंगे ना तो उनको ये संभाल लेंगे। अब जहाँ ज्यादा लोग होंगे तो इनके साथ मसला होगा। लेकिन अभी सबसे कुछ देर पहले जो MKM पाकिस्तान ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी बरोज मंगल 10 नवंबर के दिन शाम 7 बजे ये अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला रहे हैं। मतलब वो एक गैदरिंग करेंगे जिसमें सब पूरा एक जनरल वर्कर इजलास जैसे पहले होता था इस तरह का इजलास करेंगे। अब ये देखना होगा कि इनके जनरल वर्कर इजलास में कितने कारकुनान होते हैं, और इस जनरल वर्कर इजलास में ये फारूक सत्तार के हवाले से क्या फैसला होता है ये भी 10 नवंबर को पता चलेगा, अगर इजलास होगा तो। अब तो जैसे इनकी अहम मीटिंगें होती हैं और वो होती नहीं है, तो हो सकता है ये इजलास भी इन्होंने बुलाया और हो ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इजलास हुआ तो पता चलेगा कि फारूक सत्तार साहब के हवाले से क्या बात होती है। लेकिन जो इतलात हैं कि फारूक सत्तार के हवाले से MKM में कोई जगह नहीं है। तो खैर आप अपनी राय ज़रूर दिएगा मेरी वीडियो पे, फीडबैक अपना लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। रात को एक व्लॉग मैं और करूँगा, उसमें कुछ और अहम बातें करेंगे। जब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।